प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस के अंदर जो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर हम लोग 100% पढ़ाई कर चुके हैं। इसके कंसेप्ट और सभी सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग काउंट कीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था। जो बच्चे अगर क्लास किए होंगे इस चैप्टर का तो उनका तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने सब कुछ एक एक लाइन इसका जो है पढ़ चुके हैं कंसेप्ट वाले क्लास में। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। तो जीन हम आपको बताए थे कि बहुत ही छोटा होता है और छोटा चीज़ को खोजना जो है जोहना कहलाता है। और हमने आपको बताया था कि जोहना से क्या याद रखना है, जो है जॉनसन। ये आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 1 के लिए आप याद रखेंगे, जॉनसन ने जीन शब्द का क्या किया था, सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, इन्होंने ही जीन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं। पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, अगर देखा जाए पक्षी और चमगादड़ के पंख तो रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से ये अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का काम उड़ना ही है। पक्षी भी अपने पंख से उड़ते ही हैं और चमगादड़ भी उड़ते ही हैं। तो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से तो ये अलग है, लेकिन कार्य दोनों एक ही करते हैं। इसीलिए ये प्यारे बच्चे हो जाएंगे समवृत्त अंग। कौन सा अंग? समवृत्त अंग। इसको असमजात अंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। सबसे आसान क्वेश्चन आप इसे समझ सकते हैं। तो मटर के पौधे का चयन किया था। पूरा डिटेल आप लोग इसका पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला जो है लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो स्त्रियों में आप सभी जानते हैं कि XX, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ABCD मानिएगा, क्योंकि क ख ग घ समझ सकते हैं बातों को आप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या है। मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, हम आपको बताए थे। और 23 जोड़ी में 22 जोड़ी कहलाते हैं प्यारे बच्चों ऑटोसोम, और एक जोड़ी जो है वो कहलाता है क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। संख्या में पूछेगा तो 22 दूना 44। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता है। हम सबसे अधिक किसके समान हैं विकास के दृष्टि से? चीन के विद्यार्थी के समान हैं, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। तो हम सबसे समानता रखते हैं किससे? चीन के विद्यार्थियों से, क्योंकि हमारी उससे सबसे ज़्यादा क्या है, समानताएं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात है कि समजात अंग के उदाहरण हैं। आपको समजात अंग का उदाहरण देना है कि निम्नलिखित में से कौन समजात अंग हैं। तो आपका यहाँ पर का ऑप्शन सही होगा, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है ये समजात अंग के उदाहरण है। रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से तो ये सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। तो वैसे अंग को हम समजात अंग कहते हैं। और हमारे हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद है वो समजात अंग का उदाहरण है। रचना और दृष्टि के अनुसार ये दोनों सेम है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। कुत्ते उससे चलने का काम करते हैं और हम लोग जो है उससे अलग अलग कार्य, खाने या फिर लिखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है। तो उसे आपको जो है जेनेटिक्स कहते हैं। आपका का ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा, जिसे हम ये जेनेटिक्स जो है इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे आनुवंशिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? आनुवंशिकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपके 9वें नंबर प्रश्न के लिए पूछा जा रहा है, आर्कियोपेरिक्स नामक जीवाश्म में
क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो 9 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका क होगा, याद रखेंगे। रेप्टिलिया एवं एविज दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि गुणसूत्र जो है वो कोशिका के जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो 10 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, कोशिका के केंद्रक में। मानव कोशिका जो है उसके केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र को खींचने से ही डीएनए बनता है, और डीएनए के टुकड़ा को ही हम जीन कहते हैं। ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। 10 के लिए 11 के लिए आप जो है राइट आंसर जो है याद रखेंगे कि आपका क होगा, यानी कि डार्विन। डार्विन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो कीट के जो पंख है वो और चमगादड़ के जो पंख है वो रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से तो ये अलग अलग है, क्योंकि कीट के पंखों का रचना देखिएगा और चमगादड़ के पंखों का रचना देखिएगा तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है। दोनों का काम क्या है, एक ही है, दोनों तो उससे उड़ते ही हैं। तो ये यहाँ पर जो है असमजात अंग का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ग ऑप्शन आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में किसे आनुवंशिकी का पिता जो है, जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता। तो 13 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो 23 जोड़ी, कितना जोड़ी, 23। अच्छा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, कितनी होती है, 23 आप जो है याद रखें। नेक्स्ट हम बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे 15 नंबर। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का जो लक्षण प्रारूपी अनुपात, जिसको हम टाइपिक जो रेशियो है वो बोले थे, वो कितना होता है। तो देखिए एक संकरण प्रयोग जो था मेंडल का, उसमें आपने क्या देखा था कि एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा का जो क्रॉस करवाया गया था, तो इससे 4 पौधे जो है ना वो देखने को मिले थे F2 पीढ़ी में। और F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने का आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। F1 पीढ़ी में 4 पौधे मिले थे जो सभी के सभी लंबे थे। F1 पीढ़ी में तो क्या मिले थे, 4 पौधे जो सभी के सभी क्या थे प्यारे बच्चों, लंबे थे, सभी के सभी लंबे थे, अगर आपने ये चीज़ याद रखा हो तो। लेकिन जब F1 पीढ़ी के किसी 2 पौधा के बीच में संकरण करवाया गया, मान लीजिए कि बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, ये F1 पीढ़ी का पौधा है। F1 पीढ़ी के 2 पौधा के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो इससे जो पौधे 4 मिले थे, उसमें एक तो मिला था शुद्ध लंबा, एक था संकर लंबा, दूसरा भी संकर लंबा, और तीसरा था शुद्ध बौना पौधा। तो आपको पूछा जा रहा है लंबा और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात। तो लंबा हो गए 3, बौना हुआ 1, तो 3:1 कह सकते हैं आंसर। तो 15 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो प्यारे बच्चों आपका ख ऑप्शन सही होगा, 3:1। कितना, 3:1 आप जो है याद रखें F2 पीढ़ी में। नेक्स्ट बात करेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था ये आपको बताना है। तो ये उपचायक था, कैसा था, उपचायक। नेक्स्ट बात करेंगे कि संकर नस्ल की F1 पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण वाले लक्षण साथ साथ होते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि F1 पीढ़ी में अगर आप देखिएगा तो लंबा बौना लंबा बौना लंबा बौना लंबा बौना 7 लक्षण आपको देखने को मिलेगा, विपरीत गुण वाले, लंबा वाला और बौना वाला दोनों जो है 7 गुण देखने को मिला था। लेकिन अगली पीढ़ी में ये अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही, देख लीजिए अगली पीढ़ी में देख सकते हैं कि शुद्ध लंबा अलग और शुद्ध बौना क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि मेंडल के, है ना, वर्ण संकरण प्रयोग से निकला यह निष्कर्ष कहलाता है। तो ये जो निष्कर्ष है ना वो क्या कहलाएगा, ये जो आपने प्रयोग किया F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी के साथ, ये प्रयोग क्या कहलाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 17 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये मेंडल का प्रथम नियम और इसके बाद पृथक्करण का नियम और जो गैमेट्स शुद्धता का नियम है, ये तीनों का पालन करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को सीखने समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीव में आनुवंशिक विभिन्नताएं जो है किसके कारण उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन है कि डीएनए के प्रतिलिपिकरण में गलती होने के कारण, कॉपिंग में अगर गलती हो जाए तो बिल्कुल ठीक, इसके कारण तो विभिन्नता देखने को मिलती ही है। उत्परिवर्तन के कारण, ये भी आपका बिल्कुल जो है सही है। आनुवंशिक पुनर्योजन के कारण भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास है वो आप याद रखेंगे डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद, डार्विन का ये थ्योरी था। नेक्स्ट है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो जीनी संरचना है तो जीनोटाइप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीनोटाइप कहलाएगी। और मानव का उद्भव स्थल आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका है, बहुत डिटेल में हमने आपको अध्ययन करवाया था। तो यहाँ पर आपका क ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चीज़ समझ में आया हो तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।